Hello students, myself Arun Kumar sir, Faculty of Physics in New Dr. APJ Abdul Kalam Institute of IIT JEE and NEET in Latur. Today I am going to discuss with very interesting topic, that is Faraday and Lenz law. Okay, this concept will come in electromagnetic induction. Okay, आज electromagnetic induction के ये beautiful सा topic आज discuss करेंगे. ठीक है, Faraday already you all know. In 10th class already you discussed about Faraday's laws. Okay, right. Today we will go for somewhat deep. Okay, we will touch NEET and as well as JEE problems on Lenz law and Faraday's concept. Okay, right. Faraday ने क्या किया है? Okay, Faraday what he did, he took a coil. Okay, एक long copper wire का ये लिया है, coil लिया है. Okay, and here he connected to galvanometer. Okay, he connected to what? Galvanometer. After that what he did, he took a magnet. He took a magnets of north as well as a south pole. Okay, whenever he observed one thing, okay, he conducted this experiment. Okay, because why he conducted this experiment, that is the most important reasons. Because ओरेस्टेड साइंटिस्ट को क्या मिला है? ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट कर दिया, क्या फाइंड आउट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के ओके करंट कैरिंग वायर. ओके, करंट कैरिंग वायर, अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, ये कौन बताए? ओरेस्टेड बताए. अब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट कर दिए, इसका रिवर्स पॉसिबल हो सकता है क्या, चेक करने के लिए क्या किए फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर दिए. मतलब क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट प्रोड्यूस कर सकते क्या? Okay, is it possible or not? Okay, that's why he conducted this experiment. We'll see what he got results. Okay, he took a long, it's like a solenoid. Okay, long copper coil. Okay, he took, and what he did, it is connected to galvanometer. Okay, galvanometer से आपको क्या पता चलता है? What is galvanometer instrument? It will do. Okay, it will detect small amount of current and as well as it will show you whether current is flowing in circuit or not. Okay, that is the function of galvanometer. Okay, it will detect the flow of current. ये करंट को डिटेक्ट करेगा. अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये जो इसका जो नीडल रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, हाँ. सो अब फैराडे का इंटेंशन है क्या? मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, चेक करना. मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड के जगह मैग्नेट लिया. ओके, ऑलरेडी यू ऑल नो. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रहेगा? नॉर्थ टू साउथ रहेगा, इनसाइड अगेन साउथ टू नॉर्थ. ओके, ऑलवेज इट विल मेक व्हाट? क्लोज्ड लूप. ओके, लाइक दिस. ओके, दीज लाइन्स विल अगेन गो टू द साउथ. ओके, हाँ. जैसे जैसे ये मैग्नेट को मूव किया है विथ सम वेलोसिटी v. ओके, उसको मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल. ओके, तब क्या हो रहा? ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर क्या करने लगा? डिफ्लेक्ट करने लगा. ओके, व्हेनेवर मैग्नेट मूव्स, जब भी मैग्नेट मूव कर रहे हैं, ओके, मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा? डिफ्लेक्शन दिखा रहे. ओके, सो ये देख के, रिजल्ट देख के इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है. इसके वजह से क्या हो रहा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है. गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर ऑलवेज डिफ्लेक्ट्स. ओके, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. ओके, जब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहे तभी ये डिफ्लेक्ट किया होगा. करंट कैसे प्रोड्यूस हो गया? फैराडे ने सोचा मैं तो मैग्नेट मूव कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं? इसके कॉइल के अंदर क्या हो रहा है? एंट्री मार रहा है. ओके, सो उसके वजह से क्या हुआ? इधर डिफ्लेक्शन दिखाया. ओके, वेरी गुड.
ऐसे इसको पता चल गया। और मैग्नेट को कांस्टेंट इसमें रख दिया, ओके, ये केप्ट मैग्नेट विथ अ कांस्टेंट, क्या कर दिया, मैग्नेट को दूर रख दिया, उसको मोशन नहीं कर रहा है, ओके। तब क्या हो गया, फिर वापस ये 0 पे दिखा दिया, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो 0 पे दिखा दिया। सो उधर से इनको कंक्लूजन मिला, अगर कुछ भी मोशन नहीं है, इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन, देन देर इज नो डिफ्लेक्शन। आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। वेन एवर देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस कॉइल एंड मैग्नेट, देन देर इज नो डिफ्लेक्शन। सो इधर से उसको पता चलने लगा, कंक्लूजन मिला है, ओके, जब भी मैग्नेट उसके थ्रू रिलेटिव कुछ मोशन करेगा, ओके, इफ देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एज वेल एज कॉइल, देन देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सो उधर से उसको कंक्लूजन मिला। सो चेंज इन फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। इसका स्टेटमेंट क्या है, ओके, थोड़ा देखेंगे वो भी। इधर से फैराडे ने स्टेटमेंट दिया, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसिंग व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। हाँ, ये फैराडे को कंक्लूजन मिला है, ओके, चेंज इन फ्लक्स। अब अपन देखेंगे फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, ओके, हाउ फ्लक्स विल चेंज। ऑलरेडी यू नो फ्लक्स इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज विच फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ओके, मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज गिवन बाय BA cos थीटा, ओके। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। सेम एज यूजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे स्टडी करोगे, EA cos थीटा। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या है, BA cos थीटा। इधर ये क्या चेंज कर रहे हैं, इधर फैराडे ने क्या चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहा है। जब भी ये मोशन पे रहेगा आपका मैग्नेट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। इट इज इंक्रीजिंग बोले तो क्या है, इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। दैट्स व्हाई सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस योर which one, flux is also changing, okay. So because of this change in flux is producing what, EMF. So change in flux, EMF को E से represent करेंगे, small e से, okay, it is nothing but potential only, EMF बोले तो E is equal to minus d phi divided by dt, okay. If it has a number of turns, okay, if it has a n number of turns means it is given by n, okay. E equal to minus n d phi by dt, okay, fine. This we will discuss later. सिर्फ कंक्लूजन देखेंगे, इसको इतना पता चला, इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स देन देर विल बी इंड्यूस्ड EMF, ओके। उसके वजह से क्या हो गया, आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे, ओके। इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, तो जैसे सी आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट बिकॉज वी हैव टू गो फॉर लेंस लॉ, ओके। उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इधर, हमको मेन इंपॉर्टेंट है लेंस लॉ। उधर डायरेक्शन कैसे निकालने का करंट का, वो हमारा इंड्यूस्ड करंट का, वो हमारा मेन आज का मोटो है, ओके। सी फास्ट, अब फैराडे ने क्या किया, इसको इसके नज़दीक, ये आपके पास कॉइल है, ओके, यू हैव अ कॉइल। ये कॉइल के पास जब भी मैग्नेट लेके आएगा रिलेटिव मोशन पे, ओके, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन द गैल्वेनोमीटर स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग, ओके। जब ये नॉर्थ पोल इस तरफ आया, ओके, सपोज ये इस तरफ गया, इस तरफ डिफ्लेक्शन किया है, ओके, फिर वापस दूर गए तो उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। इधर कुछ तो हो रहा है, ओके, वो क्या हो रहा है, ओके, इसका मीनिंग क्या है, इधर करंट का डायरेक्शन हमको पता नहीं चल रहा, कैसे करंट डायरेक्शन निकालने का, वो करंट डायरेक्शन कौन बताए, नेक्स्ट लेंस आके बताए, ओके। व्हाट ही गिवन, हाउ ही हैज गिवन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट,
इसके अंदर क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा आप उनको लेंज लॉ ने बताएगा। ओके फाइन। ओके सो फैराडेज लॉ से हमको इतना पता चल गया कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के वजह से क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। वो फ्लक्स चेंज होने के वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा वो सर्किट में। ओके सो दिस इज नॉर्मली फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके इट इज गिवन बाय BA cos थीटा। ओके इधर कोई भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी भी अगर चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ओके सी इन शॉर्ट आई विल से, ओके अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ओके इफ यूर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी। ओके सो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स, उसको बोलते स्टैटिक ईएमआई। ओके क्या बोलते, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते। ओके नेक्स्ट, अगर आपका एरिया क्वांटिटी चेंज हो रहा, एरिया क्वांटिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके अगर आपका एरिया क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगेन फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग ये चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ईएमआई इंड्यूस हो जाएगा। ओके ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। उसको बोलते हैं डायनामिक ईएमआई। ओके डायनामिक ईएमआई बोलते, डायनामिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके हियर यू विल गेट 2 मॉडल्स। ओके आपको 2 मॉडल्स आएगा एग्जाम में। ओके वन इज नॉर्मली रेल का प्रॉब्लम का आएगा, अनदर वन इफ रॉड इज ओके रोटेट कर रहे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसके लिए बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बोल के एक आएगा। ओके फाइन, सो मोशनल ईएमएफ एंड विल स्टडी इन दिस केस। उसके बाद अभी एक क्वांटिटी है थीटा। अगर आपका एंगल चेंज हो रहा है, ओके इन बिटवीन व्हाट, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर आपका एंगल चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स। अगर आपके पास फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फैराडे ने क्या बताया, whenever there is a change in flux there will be always induced EMF. okay that is nothing but only electromagnetic induction. इसको बोलते पीरियोडिक EMI, पीरियोडिक EMI। इसके वजह से इसका मेन एप्लीकेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मेन एप्लीकेशन है AC जनरेटर, AC जनरेटर, AC जनरेटर। ओके इट इज़ ओनली प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग करंट। ओके अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ विच EMI, पीरियोडिक EMI। ओके उधर क्या हो रहा है, ओके इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रहे हैं। ओके इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या कर रहे हैं, ओके यू हैव अ कॉइल, ओके उसको आप घुमा रहे हैं उसमें, ओके घुमा रहे, इसके वजह से क्या हो रहा है, व्हाट इट इज चेंजिंग, कौन सा क्वांटिटी चेंज हो रहा है, आपका थीटा चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर कैसे रहेगा, ये पेपर को परपेंडिकुलर, ओके नॉर्मल टू द दिस सरफेस ऐसे रहेगा। सो एरिया वेक्टर मूव होते रहेगा पेपर जैसे आप घुमाओगे। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या हो रहा, आपका मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो ओके पेपर को आप घुमा रहे, ओके विथ सम एंगुलर वेलोसिटी घुमा रहे, उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से आपको फ्लक्स चेंज हो रहा, वो फ्लक्स चेंज होने से आपको पीरियोडिक इलेक्ट्रो, ओके यू विल गेट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके राइट, सो दीज आर द सिंपल 3 टाइप्स ऑफ व्हाट EMIs, ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे के लॉ में हमको मेनली मिल रहा, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन वी आर गेटिंग व्हाट, चेंज इन फ्लक्स, बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर इज अ
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, उसका डायरेक्शन कैसे निकालने का। ओके, सी हियर नाउ आई एम टेकिंग यू टू द एग्जाम्पल। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, आइडिया आ जाएगा। ओके, नाउ दीज आर योर एग्जाम्पल्स। ओके, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स है। लेंज लॉ, टू अंडरस्टैंड द लेंज लॉ, कैसे फाइंड आउट करने का डायरेक्शन। ओके फाइन, डायरेक्शन कैसे निकालने का वो देखने के पहले लेंज ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट वो देखेंगे। ओके, लेंज ने स्टेटमेंट बताया, the induced current produced in a circuit, okay, always it will opposes the cause which produced it. Okay, लेंज ने क्या बताया है, the induced current produced in the circuit, okay, it always opposes the cause which is produced it. Okay, इसका मीनिंग क्या है अपन देखेंगे फर्स्ट। ओके, उसके बाद में ये एग्जांपल्स अपन देखते जाएंगे वन बाय वन। सी क्या हो रहा, ये आपका कॉइल है, इधर आपने गैल्वेनोमीटर को क्या किए, कनेक्ट कर दिया। ओके, आप क्या कर रहे हैं, इस साइड मैग्नेट इसके तरफ लेके आ रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके हाँ, लेंज लॉ ने क्या बताया है, व्हाट ही सजेस्टेड, ऑलवेज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्क्यूट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ओके, इसके अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर जो कुछ भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से रहेगा। दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट, मैं आई डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, ये इंड्यूस्ड करंट कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, इन विच डायरेक्शन इट विल प्रोड्यूस, इसको लेंज ने बताया। ओके हाँ, इधर देखिए, ये मैग्नेट जो है इसके तरफ आ रहा है। ओके, इसके तरफ आ रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जैसे जैसे ये नजदीक आ जाएगा, नंबर ऑफ फीड लाइंस इसके अंदर जो कुछ भी क्रॉस हो जाएगा वो भी इंक्रीज होते जाएगा। करेक्ट, हाँ, नंबर ऑफ फीड लाइंस क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा नंबर ऑफ फीड लाइंस इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा। ओके, बिकॉज स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज सेइंग इंड्यूस्ड करंट always produced, okay, in a such a way that it always opposes the cause which is produced it. इंड्यूस्ड करंट कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसको ही अपोज करेगा। दैट इज द स्टेटमेंट। मतलब आपको ये समझना है तो आपको क्या बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बताया, अगर आपको कोई भी एक थप्पड़ मारे तो वापस उनको क्या मारने का, 2 थप्पड़ मारने का। ओके, सो वैसे ही इधर क्या हो रहा है, जो कुछ भी आपका मैग्नेट एक्शन देगा उसके अपोजिट में आपको क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जस्ट रिमेंबर द न्यूटन स्टेटमेंट याद रखिए, आपका लेंज लॉ का अर्रे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी इधर नॉर्थ नजदीक आ रहे बोले तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर उसके अपोजिट में एक नॉर्थ पोल इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको अपोजिट। ओके, इस तरफ क्या हो जाएगा, साउथ पोल अपोजिट, साउथ पोल क्या हो जाएगा, इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके, इसके अंदर ये नॉर्थ इस तरफ आ रहा है ना, इसके अंदर ये डायरेक्शन में आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे दिखेगा, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये डायरेक्शन में। ओके, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके और इधर से ऐसे आ रहा है। ओके, फॉर ऑब्जर्वर इन दिस डायरेक्शन। अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से देख रहे तो उसको कैसे लगेगा, इस तरफ से करंट फ्लो कर रहे हैं। ओके, मतलब कौन सा डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इट इज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑब्जर्वर इस तरफ है तो उसको कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रहे हैं बोल के उसको लगेगा। ओके, सिर्फ इतना याद रखिए, जो कुछ भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कॉइल के अंदर, वो क्या करेगा, मैग्नेट जो है ओके उसको अपोज करेगा। उधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोजिट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है तब क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। सी नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेंस का जो स्टेटमेंट है बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, उसको प्रॉब्लम से ही समझ में आ जाएगा. सी नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल्स एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. ओके, अब ये केस में क्या हो रहा, ये मैग्नेट जो है इसके तरफ आ रहा है. ओके, इट इज मूविंग इज सम स्पीड. ओके, वी स्पीड से कॉइल के नजदीक आ रहा है. अब ये इसके नजदीक आ रहे बोले तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इसके नजदीक आ रहे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. ओके, हाँ, अब इंक्रीज हो रहे तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. इसको अपोज कैसे करेगा, इसके अंदर एक खुद नॉर्थ पोल एक इंड्यूस करेगा इस तरफ. ओके, नॉर्थ पोल इंड्यूस कर दिए तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब अपोजिशन कर रहा है. ओके, सो ऐसे इंड्यूस्ड हो जाएगा. इसका डायरेक्शन क्या रहेगा करंट का, ये नॉर्थ देखिए, इजीली यू कैन रिमेंबर, ये जो एंड्स है ना इसके तरफ एरो मार्क डालिए. ओके, इट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज. समझ में आ रहा. ओके, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. ओके, अब वही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ओके, अब इस तरफ इस बार क्या हो रहा है, आपका मैग्नेट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है. ये जो कॉइल है ना उससे दूर जा रहा है. अब कॉइल क्या करेगा, अरे भाई साहब आप दूर जा रहे. ओके, दूर मत जाओ, नजदीक आओ. ओके, ऑटोमेटिक क्या करेगा, इधर साउथ पोल को क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा. ओके, मतलब फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. वो दूर जा रहे तो उसको क्या करेगा, नजदीक खींचेगा. अगर वो नजदीक आ रहे तो क्या करेगा, उसको दूर खींचेगा, दूर उसको भगाएगा. ओके, दैट इज ओनली लेंस लॉ. ओके, हाँ, ये दूर जा रहा है, इसके वजह से क्या हो गया, इसको अट्रैक्ट करने के लिए इस ऑटोमेटिक इस तरफ क्या किया, साउथ पोल इंड्यूस्ड कर दिया. ओके, अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सी हियर, ये जो एड्ज है, यस जो है ना उसके एड्ज पे एरो मार्क डालिए, ये डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है. इट इज विच डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज. दीज आर योर प्रीवियस क्वेश्चंस. ओके, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा लेंस लॉ के ऊपर. ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. और नेक्स्ट केस में इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है. ओके, नाउ इट इज मूविंग अवे, दूर जा रहा है, दूर जा रहे. ये जो कॉइल है, कॉइल से दूर जा रहे. अब दूर जा रहे तो ये कॉइल क्या करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं. ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या करेगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस करेगा. ओके, बोले तो इधर साउथ है ना, इसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर नॉर्थ इंड्यूस करना पड़ेगा. अब इंड्यूस्ड करंट एक कॉइल में कैसे फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, एरो मार्क के डायरेक्शन. ओके, लाइक दिस. इट इज विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट केस. ओके, हियर यू हैव सेम, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. अब इस बार इस तरफ आ रहा है. ओके, इट इज मूविंग विथ सम स्पीड. ओके, यू आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट टूवर्ड्स द व्हाट, कॉइल. ओके, तब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते जाएगा. अब ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, क्योंकि ये इसके तरफ आ रहे. ओके, अपोज करेगा. कैसे, ये साउथ है तो इधर भी क्या करेगा, ये साउथ ही इंड्यूस्ड करेगा. अब एक कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, सी है, यस के कॉर्नर देखिए, ये डायरेक्शन में आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलेगा. ओके, सो दिस इज ओनली लेंस लॉ. लेंस लॉ ने क्या बताया है, अभी देखिए स्टेटमेंट, अब समझ में आएगा. ऑलवेज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन अ सर्क्यूट सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट. ओके, इंड्यूस्ड करंट को कौन प्रोड्यूस किया है सर्क्यूट में, मैग्नेट ने. लेकिन इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहे हैं, किसको अपोज कर रहे हैं, वापस मैग्नेट को ही अपोज कर रहे हैं. ओके,
So that is only statement of Lenz law. Okay, next, so these are the basic examples. Now we will go for some other strong concept. Okay, इसके ऊपर strong, थोड़ा सा strong problems we will see. Okay, right. Okay, now these are the some of the advanced problems regarding Lenz law problems. Okay, Lenz law के ऊपर ये सब थोड़ा सा एडवांस्ड प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके, राइट. नाउ वी विल सी वन बाय वन प्रॉब्लम्स. ओके, प्रॉब्लम्स करने के पहले आपको एक ट्रिक देता हूं. ओके, टू फाइंड द इंड्यूस्ड करंट. ये प्रॉब्लम्स में आपको पूछ रहे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताइए. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपको पूछेगा. ओके, डायग्राम देगा, उधर आपको डायरेक्शन पूछेगा. ओके, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. आई विल गिव यू अ ट्रिक. ओके, ट्रिक क्या है? यूज यूर राइट हैंड. राइट हैंड यूज कीजिए, आपका राइट हैंड यूज करने का टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ओके, हाँ, सी दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर थंब एंड दीज आर योर रिमेनिंग फिंगर्स. ओके, फाइन. ट्रिक क्या बताता है? ये जो थंब है, ओके, this thumb and remaining is are fingers, curling of finger. This thumb indicates you opposing or supporting magnetic field. Opposing मतलब opposing और supporting magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है क्या सपोर्ट करना है. ओके, वो आपको थंब देगा. ओके, दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग और सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. आपको सपोर्ट करना है क्या अपोज करना है मैग्नेटिक फील्ड को, आपको थंब बताएगा. रिमेनिंग कर्लिंग ऑफ फिंगर, कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको बताएगा. क्या बताएगा? कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा. Induced current direction is given by curling of finger. See, on this basis, okay, अगर आपको इतना याद है तो लेंज लॉ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स रहने दो, आप easily within I think 10 seconds you can solve any kind of problems on Lenz law. See here, now this is your first example. Okay, बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्पल्स आपको बेसिक्स ऑलरेडी बायोट सावर्ट लॉ बहुत सारे फॉर्मूला में आप देख लिया होगा. ऑलवेज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मली आप कोई भी फॉर्मूला लिए तो करंट कैरिंग वायर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ये फाइनाइट वायर के लिए. ओके, आप कोई भी फॉर्मूला उठाइए. ओके, अगर सर्कुलर सेगमेंट है तो क्या रहेगा आपका? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर. क्या है? एंगल कवर्ड. टोटल वो सेगमेंट कितना एंगल कवर कर रहा है वो ऐसे रहेगा. अब मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला अगर आप उठा दिए तो आपको एक पता चलता है, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ओके, इधर से आपको कंक्लूजन मिलेगा हमेशा के लिए. क्या है कंक्लूजन? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्टेंस. So magnetic field is directly proportional to the current and inversely proportional to the what? Distance. Okay, fine. Now this is your first example. ये आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है. आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रहेगा. इधर करंट कैरिंग वायर है. ओके, उसका डायरेक्शन दिए है, करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. उसके बाजू एक क्या है? सर्कुलर कॉइल है. ये सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा आपको पूछ रहे हैं. और एक करंट कैसा है? करंट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. ओके, करंट इज इंक्रीजिंग हो रहा. ओके, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा. फाइन. अब ऑलरेडी आपको राइट हैंड थंब रूल पता होगा. ओके, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको ऑलरेडी उधर आया होगा, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आपका ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसे रहेगा? इनटू द बोर्ड रहेगा और इधर से आउट ऑफ द बोर्ड रहेगा. इट विल ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप. ओके,
हाँ, इधर कैसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द बोर्ड रहेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, इस साइड आउटसाइड, ऐसे आपको क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मिलेगा। अब एक कॉइल का आपको इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन निकालना है। इधर कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जो कुछ भी कैसे ये बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, ओके, वो क्या हो रहा है, अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या डिक्रीज हो जाएगा, कैसे पता करोगे, इधर रिलेशन है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके, अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये सर्कुलर कॉइल क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इंक्रीज हो रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ओके, अब इसको क्या करेगा, कॉइल क्या करेगा, उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, सी ट्रिक क्या है, अपोजिंग और सपोर्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, और कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या बताएगा आपको, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, अब ट्रिक के हिसाब से आपको उसको सपोर्ट करना है क्या अपोज करना है, ये इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या करने का, उसको अपोज करने का, दबाव डाल रहे हैं इसके ऊपर वापस आप भी दबाव डालने का। ओके, सी यू हैव टू, योर डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, इसको अपोज करना है मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप अपोज कर रहे हैं। सो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। ओके, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा, डायग्राम देगा, उसका डायरेक्शन पता पूछेगा आपको। ओके, यू विल गिव यू 4 ऑप्शंस। ओके, सो प्लीज थरो विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, इधर से कौन सा डायरेक्शन पता चल गया, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, फाइन, सो लाइक दैट यू हैव टू डू। अब सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल जाएंगे, इधर करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, सॉरी, इधर करंट कैरिंग वायर है, इसके बाजू में क्या है, कॉइल है। अब कॉइल क्या हो रहा है, ये वायर से दूर जा रहा। ओके, ये वायर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ओके, अब इसके अंदर करंट कैसे, इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा वो फर्स्ट फाइंड आउट कीजिए, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। करंट कैरिंग कॉइल, इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, इनसाइड द बोर्ड रहेगा इस तरफ। ओके, और इधर से कैसे आएगा, आउट आउट बाहर आएगा, करेक्ट। हाँ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म उधर से यूज कर रहा हूँ। इधर से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा, इधर से बाहर हो जाएगा। करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में आपका थंब रहना चाहिए। फाइन, देखिए जैसे जैसे ये मूव होते जाएगा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इधर देखिए, फर्स्ट इधर था, कुछ तो डिस्टेंस था, बाद में ये जो कॉइल है इधर आ गया, इतना डिस्टेंस आ गया। ओके, ये इतना कवर कर दिया डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, नाउ इट इज हियर, इधर से ये इधर आया, डिस्टेंस बढ़ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, सी हियर, इफ योर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो इधर क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर कम है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम है, अब आपका कॉइल के अंदर करंट ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको सपोर्ट करेगा। ओके, नाउ यूज द ट्रिक। अब इस बार आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, ओके, मतलब दूर जा रहा है। ओके, तो आप क्या करोगे, उसको नजदीक लेके आओगे। ओके, दैट इज ओनली लेंज लॉ, ऑलवेज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। जो कुछ भी वो करेगा उसका उल्टा ये करेगा। अगर वो नजदीक आ रहे तो उसको दूर भेजेगा, अगर वो दूर जा रहे तो उसको नजदीक
खींचेगा। ओके, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, अब ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करना चाहिए। कम हो रहा है तो वापस इसके अंदर ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए आपका डायरेक्शन ऐसे रहना चाहिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सपोर्टिंग रहना चाहिए, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ऐसे कर्ल कीजिए फिंगर्स को, ये डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड करंट रहेगा, लाइक दिस डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इज इट, क्लॉकवाइज, दैट्स इट। सो दीज आर द 4 मार्क क्वेश्चन। ओके, आपको सिर्फ हाथ के ऊपर आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ नहीं। ओके, नंबर्स लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ के ऊपर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लेंज लॉ के ऊपर। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट, सो दिस इज हियर I dash, I will represent induced current by I dash. Okay, next question, this is also very interesting question. Okay, here he connected the wire to the capacitor. Okay, now he is asking find the charges on plate. कौन सा चार्जेस आ जाएगा प्लेट्स के ऊपर, चार्जेस ऑन प्लेट्स। ओके, प्लेट्स, सपोज दिस इज ए प्लेट, दिस इज बी प्लेट, चार्जेस ऑन प्लेट्स ए एंड बी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, सी। हाँ, अब ये क्वेश्चन में ओके, यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, आउटवर्ड है। ओके, इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड्स। ओके, इनटू बोले तो क्या है, इन, इनटू बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, आउट बोले तो कैसा रहेगा, डॉट विथ सर्कल, इट इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब बाहर आ रहे हैं। ओके, अब ये जो बाहर आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसा हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गए तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है क्या, इसको अपोज करना है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब ज्यादा बाहर आ रहा है। ओके, अब ये कॉइल में हमेशा करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, ओके, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ओके, अब ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहे तो क्या करेगा, ये उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अगर एक कम आ रहा है तो उसको सपोर्ट करके भागता, लेकिन इधर क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज इंक्रीजिंग, सो उसको अपोज करेगा, सो लाइक दिस, उसको अंदर दबाएगा। ओके, सो लाइक दिस योर करंट विल फ्लो। ओके, दिस इज द direction of magnetic field produced and curling of finger will give you direction of induced current. आपका induced current ये डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, I dash। ओके, ये डायरेक्शन में। लेकिन क्वेश्चन में आपको करंट का डायरेक्शन नहीं पूछा है, इधर आपको पूछा है चार्जेस ऑन प्लेट्स ए एंड बी, ये आपका प्लेट ए प्लेट बी। ओके, आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, आपको पता है ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, बोले तो इधर ए प्लेट कौन सा चार्ज है, ये कौन सा प्लेट है, ओके, ये इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, और बी प्लेट कौन सा चार्ज है, B is positively charged. Okay, it is positively charged. That's it. So these are the very simple. Okay, if you understood the concept, लेंस लॉ का स्टेटमेंट अगर आपको अच्छे से पता है, okay, और उसके साथ ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक यूज किए ना, आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन का इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, फाइन। Now these are the some examples. Next we will go for next examples. Now this is your question number 4. Okay, आप ही सोचिए। Okay, fine. इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया है, कैसा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनटू द बोर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहे, अंदर जा रहे। ओके, इट इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, आपका मैग्नेट है ना ऐसे आ रहे हैं, इसके अंदर नजदीक आ रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। अब ये कॉइल के अंदर ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट, खुद इसको कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसको ही अपोज करेगा। ये मैग्नेट नजदीक आ रहे हैं तो क्या करेगा, उसको अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस करेगा कॉइल। ओके फाइन, कैसे, अब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल क्या करेगा, उसको अपोज करेगा ऐसे। अब कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कैसे कर लो रहा फिंगर, ये डायरेक्शन में, मतलब दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये आपके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, आई डैश। कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके नाउ हियर यू हैव अ 2 लूप्स, इधर एक लूप है, ओके इसके ऊपर क्रॉस हुआ है, ओके नॉट कनेक्टेड, नॉट बोथ आर नॉट अटैच्ड हियर, उसको क्रॉस करके ऊपर गया है। ओके फाइन, अब इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा। सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज हो रहा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। ओके जब भी आपके पास ऐसे क्रॉस का कुछ एक के अंदर एक कुछ भी लूप्स दिए तो यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज बिगर सर्कल। ओके बिगर सर्कल आपको कंसीडर करने का, वही आपको फाइनल रिजल्ट देगा। ओके अब ये दोनों में बिगर सर्कल कौन सा है, ये वाला बिगर लूप। ओके फाइन, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जा रहे हैं टाइम के साथ। अब ये कॉइल के अंदर कैसे, ये कॉइल क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, क्या अपोज करेगा, डेफिनेटली इट विल सपोर्ट, क्योंकि ये दूर जा रहे, दूर जा रहे तो क्या करेगा, उसको नजदीक खींचेगा। ओके ये दूर जा रहे, ओके मतलब कम हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस, ये क्या करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये दूर जा रहे, वापस ये क्या करेगा, उसको खींचेगा इसके तरफ। कैसे खींचेगा, वही डायरेक्शन में। सो इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन कैसे रहेगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये डायरेक्शन पे, इन दिस डायरेक्शन यू विल गेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, उधर से ये डायरेक्शन में ऐसे आएगा। इधर से आपके ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन में, इन बिगर लूप इट इज क्लॉकवाइज, इन स्मॉलर लूप यू विल गेट अ एंटी क्लॉकवाइज, in smaller loop you will get a clockwise, in bigger loop you will get a anti-clockwise, in both loop you will get a clockwise, third option, in fourth option in both loops you will get a anti-clockwise, which is correct. Okay see here, ये कौन सा बिगर लूप में कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं आपका करंट, बिगर लूप में ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। स्मॉलर लूप में कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, मतलब आपका जो क्लॉक है ये हमेशा कैसे रोटेट करेगा, ये डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर आप उसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ओके इधर देखिए, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। योर ऑप्शन शुड बी इन बिगर लूप इट इज क्लॉकवाइज, इन स्मॉलर लूप इट इज एंटी क्लॉकवाइज। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल सी, यस गिवन लाइक दिस, in this case your magnetic field lines is increasing with respect to time। ये जो closed loop है इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तब इसके लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। मतलब अपोज कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इसको अपोज लाइक दिस इन डायरेक्शन इट विल अपोज, मतलब इसमें कैसे फ्लो करेगा, डायरेक्शन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। ओके इट विल गिव यू इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा लाइक दिस, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर वापस ऐसे, इंड्यूस्ड करंट ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो इधर से स्मॉलर लूप में कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सी इट इज क्लॉकवाइज। स्मॉलर लूप में क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। बिगर लूप में कैसे फ्लो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके इन स्मॉलर लूप में कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये एग्जांपल पे, इन स्मॉलर लूप इट इज क्लॉकवाइज, इन बिगर लूप इट इज
anti-clockwise. In bigger loop, it is what? Anti-clockwise. Fine. So like these problems you will get on a application of Lenz law. Okay, still now we have seen some of the problems. Again we will see some of the advanced problems. Okay, because these are the nicest problems. Okay, बहुत अच्छा problems है. ऐसे problems solve करने से आपका application oriented हर एक problems आपका JEE और NEET में दोनों के दोनों solve हो जाएगा. Okay, we will see some of the extra problems now. ओके, विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम्स. लास्ट 6 प्रॉब्लम्स देखे थे उसके कंटिन्यू अभी अच्छे प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे. ओके, नाउ दिस इज योर 7th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, हाँ, अब आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसा है? कांस्टेंट है. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है. अब आपके सामने ये जो कॉइल है इसको सेंटर से कैसे घुमा रहे हैं? ये डायरेक्शन में आप घुमा रहे हैं. ओके, इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन दिस डायरेक्शन. अब इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करेगा? दिस इज द क्वेश्चन. सी, इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस करेगा? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स. जब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा उसके वजह से आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड करंट मिलेगा. सी, फ्लक्स मैं स्टार्टिंग में ही बताया था. फ्लक्स बोले तो फ्लक्स कौन से रीजन की वजह से चेंज हो सकता है? बी ए कॉस थीटा. मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा. इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है. सपोज इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन से तो कंटिन्यू टाइम के साथ एक हमेशा के लिए 9 ही रहेगा. इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 9 ही रहेगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. देखिए थीटा चेंज हो जाएगा क्या? उसके पहले एरिया चेंज हो जाएगा क्या? एरिया तो आप पेपर को कैसे घुमा रहे? कॉइल है, कुछ सर्कुलर कॉइल है. ओके, नाउ दिस इज योर कॉइल. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. आप इसको सेंटर से पकड़ के ऐसे घुमा रहे ये डायरेक्शन पे. एरिया तो कंटिन्यू कांस्टेंट है. एरिया भी कैसा है? कांस्टेंट है. वो एरिया के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू पास हो रहे? वही लाइंस पास हो रहे, कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहे. मतलब एरिया भी कैसा है? कांस्टेंट है. और थीटा कैसा है? थीटा तो कांस्टेंट है. इसके परपेंडिकुलर कैसे रहेगा? एरिया आउटवर्ड रहेगा, अदरवाइज इनवर्ड. कौन सा भी डायरेक्शन लीजिए. ओके, फिक्स वही रखने का. अगर आप आउटवर्ड लिए तो ये कंप्लीट होने तक वही रखने का. ओके, लाइक दैट. सो थीटा भी क्या हो रहा है? चेंज ही नहीं हो रहा है. अगर आपका एरिया वेक्टर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? बाहर है. आप ऐसे घुमा रहे हैं. ओके, कंटिन्यू यू आर रोटेटिंग लाइक दिस. बी और ए के बीच में कुछ एंगल चेंज हो रहा है क्या? आप तो घुमा रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल वेरिएशन नहीं हो रहा. ओके, कुछ भी एंगल वेरिएशन नहीं हो रहा. मतलब थीटा भी कैसा है? कांस्टेंट. सो इन दिस केस बी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है. तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है. इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज ही नहीं हो रहा. देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स. फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा. अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा. So for this induced current is 0 because there is no change in magnetic field and there is no change in area as well as there is no change in the angle between magnetic field and area vector. So because of that there is no induced flux, induced EMF ही नहीं रहेगा. उसके वजह से induced current क्या रहेगा? 0 रहेगा. अब ये आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, हियर करंट कैरिंग वायर है. अब ये कॉइल के अंदर कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? सी, योर करंट इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आएगा? चेक कीजिए. ये थंब है, राइट हैंड थंब रूल. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इधर कैसे आएगा? बाहर आएगा. ओके, अगर आपका बी इज व्हाट? ऑलरेडी आई टोल्ड यू मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ओके, हाँ, आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा. मतलब बाहर जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आ रहे हैं वो टाइम के साथ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, अब लेंज लॉ क्या बताता है? जो कुछ भी रहेगा उसके अपोजिट आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. अब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रहे तो अब एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा? इसके अपोजिट में. इंक्रीज हो रहा है ना, उसके अपोजिट में. सो ऐसे
So curling of finger, it will give you direction of induced current. So induced current ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके, इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में. ये कौन सा डायरेक्शन है? आई डैश. दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. फाइनली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके. इधर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके. इधर एक कॉइल है, ओके, कॉइल है. अब देखिए ये जो कॉइल है मूव कर रहे विथ सम स्पीड, ओके. इतना रीजन पे आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है. इतना रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करेगा. इसके बाहर भी नहीं है और इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ओके. अब इसके लिए जैसे जैसे ये मोशन करते जाएगा इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो अपन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके. फ्लक्स कौन से रीजन के वजह से चेंज हो सकता है? आइदर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज एरिया, अदरवाइज थीटा. ये थीटा, ये तीनों में एक भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी व्हाट? there will always induced EMF. because of induced EMF you will get what? induced current, okay. हाँ, अब ऐसे जा रहे हैं, ओके. जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, ओके. अब ये क्या कर रहे हैं? एंट्री मार रहे हैं. ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंट्री मार रहा, ओके. अब जैसे जैसे ये एंट्री मार रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है. ये एरिया जो है पहले ये जब ये बाहर था, before this condition, now this is your condition 1 2 3 4, okay, like this you have condition. see जब बाहर जब था इसके अंदर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं था, ओके. जैसे जैसे ये अंदर आ रहे, ओके, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना स्टार्ट हो गया, ओके. मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहे, ओके. हाँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, ओके. ओवरऑल क्या है? ये रीजन पे कांस्टेंट है, लेकिन एक कॉइल के अंदर जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा? पास होना स्टार्ट हो रहा, ओके. जब ये इतना पार्ट कवर करेगा इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, थोड़ा इतना आगे गए तो आधा पार्ट में गए तो फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, ओके. सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो अब ये क्या करेगा? उसके अपोजिट लगाएगा, ओके. मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, देखिए इनटू है ना, इनटू बोले तो कैसा है? ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. इसको अपोज कैसे करेगा? ये डायरेक्शन में, ओके. इन दिस डायरेक्शन इट विल अपोज, क्योंकि अंदर ज़्यादा जा रहा है इसलिए क्या करेगा? उसके अपोजिट में बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस. सो हियर इन दिस केस करंट विल, इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन. ये कौन से डायरेक्शन में? ये कौन सा डायरेक्शन है? इधर एंटी क्लॉकवाइज, ओके. एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो गया. और ये जो नेक्स्ट केस है इंपॉर्टेंट है. अब ये पूरे के पूरे ये जो कॉइल है इसके अंदर आ गया, इधर से इधर तक मूव होने तक, ओके, कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा. जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रहे, ओके, वही लाइंस मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट. अगर 10 लाइंस पास हो रहा है ये कॉइल से, जब ये कंप्लीट होगा इधर से ये इधर आने तक इसके अंदर कितना पास हो जाएगा? 10 ही लाइंस पास हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट, ओके. और एरिया भी कैसा है? इसका एरिया भी कांस्टेंट ही रहेगा. इधर से इधर तक इसके अंदर ये एरिया के अंदर कितना? 10 ही पास हो जाएगा. और थीटा कैसा है? इसका एरिया वेक्टर है सपोज इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वो भी इनसाइड. मतलब इधर से इधर आने तक थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है. बोले तो इधर से इधर तक फ्लक्स कैसे रहेगा? आपका फ्लक्स कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. बोले तो इधर क्या रहेगा आपका? इंड्यूस्ड करंट कितना रहेगा? 0, ओके. जब ये पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाएगा, इधर से इधर मोशन करने तक कैसा रहेगा? इंड्यूस्ड करंट 0 रहेगा, ओके. जैसे जैसे ये बाहर जाना स्टार्ट करेगा, ओके, इसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, जैसे ये बाहर जाते रहेगा इसके अंदर से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जाएगा, करेक्ट. हाँ, सो जैसे ये बाहर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से कम होते जाएगा. अगर कम हो रहे तो ये क्या करेगा? उसके अपोजिट.
always induced current produces in a such a way that it always opposes the cause which produced it. okay, अब कम हो रहे तो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, मतलब वही डायरेक्शन में लगाएगा. ये कम हो रहे, अंदर जो आ रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड्स वो कम हो रहे, तो क्या करेगा, वही डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा. मतलब आपका करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, ये डायरेक्शन में. ओके हाँ, दिस इज विच डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, क्लॉकवाइज. दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल. ओके, अच्छा सा क्वेश्चन है. जब ये एंट्री मारा था मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, उसके अपोजिट क्या किया है, ये अंदर ऐसे इंक्रीज हो रहे, ये डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर दिया. जब ये फुल अंदर आ गया, इधर से इधर तक कैसे रहेगा आपका टोटल फ्लक्स, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इधर आपका इंड्यूस्ड करंट जीरो रहेगा. जैसे ये बाहर जाते जाएगा, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. कम हो रहे तो उसको आपका काम क्या है, सपोर्ट करना है. सो वही डायरेक्शन में लगाइए. सो ये डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज द, so this whole section is all about Faraday's law and Lenz's law. आपको Faraday law इतना ही बताया कि whenever there is change in flux, definitely there will be produce of induced EMF. वो induced EMF की वजह से induced current मिल गया बोल के Faraday ने बताया. लेकिन उसका डायरेक्शन कौन बताया, उसका डायरेक्शन कौन बताया, लेंज बताया. लेंज साइंटिस्ट ने, रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया 1835 में इन्होंने डायरेक्शन दिया इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकालने का. ओके, सो ऑलवेज इंड्यूस्ड डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसर्स अपोजिट टू द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट. ओके, इन्होंने इक्वेशन भी दिया है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी. लेंज ने ये इक्वेशन भी दिया है. वेन एवर देर इज चेंज इन फ्लक्स, डेफिनेटली देर विल बी वॉट, इंड्यूस्ड EMF विल प्रोड्यूस. ओके, और ये कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट. इसको कौन बनाए, ये बनाए चेंज इन फ्लक्स, ये क्या करेगा, उसको ही अपोज करेगा. इसके लिए इन्होंने डायरेक्शन दिया इधर माइनस, ये माइनस इंडिकेशन करेगा. ओके, जो कुछ भी इसको प्रोड्यूस किया है उसको ही वापस ये क्या करेगा, अपोज करेगा. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहे तो क्या करेगा, उसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये. अगर वो दूर जा रहे तो क्या करेगा, उसको नजदीक खींचेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, लेंज लॉ, एंड दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन लेंज लॉ, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस सेशन, and thank you so much, and please share this video as much as possible to all students. Okay, thank you students, thank you, have a nice day.